काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विश्व योग दिवस से एक दिन पहले काशी के नागकूप, जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना स्थली माना जाता है, कि उपेक्षा का मुद्दा फिर से चर्चा में है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कारकोटक वापी के नाम से प्रसिद्ध ये प्राचीन स्थल आज सरकारी उदासीनता का शिकार है। आइए देखते हैं सोनू की इस रिपोर्ट में। नागकूप मंदिर के पुजारी आचार्य कुंदन पांडे ने बताया कि महर्षि पतंजलि, जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, ने इसी स्थान पर योग सूत्र की रचना की थी। इस कुंड के पास उन्होंने नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी की थी। पांडे ने कहा, ये कारकोटक वापी योग सूत्र की जन्मदाता है, जिसके आधार पर आज पूरा विश्व योग के माध्यम से निरोग जीवन का संदेश दे रहा है। आचार्य पांडे ने नाराजगी जताते हुए कहा, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर योग को स्थापित किया, लेकिन योग की जन्मभूमि नागकूप पर कोई सरकारी आयोजन नहीं हुआ। इस स्थान का रखरखाव मंदिर समिति और स्थानीय लोग ही करते हैं। न कोई मंत्री, न विधायक, न ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते हैं। उन्होंने बताया कि सभी निर्माण कार्य ट्रस्ट के प्रयासों से हुए हैं और सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। स्कंद पुराण में वर्णित नागकूप, जिसे कारकोटक वापी कहा जाता है, महर्षि पतंजलि की कर्म भूमि है। इतिहासकारों के अनुसार पतंजलि का काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है और वे शुंग वंश के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ में भी शामिल थे। उनका जन्म गोंडा में हुआ, लेकिन बाद में वे काशी के नागकूप में बस गए। उनकी रचनाएं योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आचार्य ने सरकार से मांग की कि नागकूप को योग की वैश्विक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि काशी की इस अनमोल विरासत को दुनिया भर में पहचान मिले। 21 जून सारा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। योग की बात करें तो महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ से योग सूत्र की रचना की थी। आज हम वहीं पर खड़े हुए हैं, नागकूप मंदिर, जहाँ पतंजलि महर्षि ने योग सूत्र की रचना भी की थी और योग को जन्म भी दिया था। हमारे साथ इस मंदिर के आचार्य जी और इस मंदिर के पुजारी कुंदन जी है हमारे साथ, और हम उनसे बात करेंगे कि योग सूत्र की रचना तो यहाँ से हुई थी, लेकिन इस स्थल की स्थिति क्या है और क्यों विकास से दूर है, और बहुत सारी चीजें इनसे बात करेंगे। अपना परिचय बता दें हमारे दर्शकों को। आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नागकुआ मंदिर। आचार्य जी, बात की जाए कि 21 तारीख को पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है। योग की बात की जाए तो यहीं से योग की शुरुआत हुई, योग का जन्म यहीं से हुआ है। तो ऐसे में अभी किस तरह से चीज़ें होती हैं यहाँ पर और कैसे योग दिवस यहाँ पर मनाया जाता है? जैसे कि काशी हमारी धर्म की नगरी है और सबसे पुरानी नगरी है काशी। तो जब भी कोई विश्व या धर्म से संबंधित कोई वाक्य आए वो और काशी से न जुड़ा हो, ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसी बीच में हमारा जो 21 जून को पड़ने वाला योगा दिवस जो है, जिसको आज पूरा विश्व, भारत भी मना रहा है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व भी मना रहे हैं, उस योगा दिवस के जो योग सूत्र की रचना हुई थी वो हमारे महर्षि पतंजलि जी द्वारा यही नागकूप पे लिखा गया था। नागकूप पे ही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। और भी कई रचनाएं थी महर्षि पतंजलि की अपने उस कालखंड में। तो वर्तमान समय तो योग सूत्र की है। तो योग सूत्र का रचना यहाँ हुआ था। समझिए कि योग का जन्म ही यहीं से है, महर्षि पतंजलि जी द्वारा। और यह स्थान महर्षि पतंजलि का साधना स्थली भी है, योग स्थली भी है। तो मेन योग का जो स्थान है काशी में आपका, ये नागकूप है। और ये कहाँ पर है, हमारे दर्शक को बता दीजिए कि ये कहाँ पर है और किस जगह पर है? ये आप वाराणसी में जैतपुरा एक क्षेत्र मोहल्ला है, उसी के पास में नागकूप मंदिर है। नागकूप के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर का स्कंद पुराण में जो नाम है वो कारकोटक वापी है और स्कंद पुराण खंडोत ये मंदिर है। तो कारकोटक वापी के नाम से बहुत कम लोग इसको जानते हैं। मेन विशेष इसका जो प्रचलित नाम है वो नागकुआं है, जिस नाम से यहाँ की जनता लोग जानते हैं इसको। गुरु जी, बात की जाए कि योग दिवस पूरा विश्व मनाता है, विश्व स्तर पे योग दिवस को देखा जाता है, देश ही नहीं विदेश में भी लोग योग मनाते हैं। पतंजलि महर्षि की जहाँ से उन्होंने उसका जन्म दिया, योग का जन्म किया, वहाँ की स्थिति क्या है और कैसे यहाँ पे उनके चाहने वाले लोग योग को बढ़ावा देते हैं, योग के लिए क्या करते हैं? इस स्थान का जो रख रखाव, मेंटेनेंस इत्यादि जो है
वो मंदिर समिति जो है वो इसको संभालती है, देखती है। और जो योग की बात हो रही है, तो यहाँ पे योगा दिवस वाले दिन हमारे जो महर्षि पतंजलि के साधक, जो जानने वाले मानने वाले हैं, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं उसमें, वो सभी लोग आयुर्वेद से भी जुड़े हैं, तो वो सभी लोग आते हैं। एक संगोष्ठी होती है उस दिन, उन विषयों पे चर्चा इत्यादि भी होती है और कुछ योगा कार्यक्रम किया जाता है। वो 21 तारीख को यहाँ पे होता है। बात की जाए तो बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। खाटू सीट पे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, कई सारे पदाधिकारी हैं। उस दिन कोई यहाँ पर मौजूदगी उनकी होती है किस तरह से, और माँ ऋषि पतंजलि जी के जो योग दिवस जिस रूप में लोग मनाते हैं उसको किस तरह से बढ़ावा देते हैं, सब कुछ नहीं, इस स्थान पे उन लोगों का ऐसा कोई आवागमन नहीं होता है। जो भी कार्यक्रम है वो मंदिर और मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके द्वारा ही होता है। ऐसा कोई विशेष प्रयोजन बहुत बड़े स्तर का नहीं होता है यहाँ, जिससे कि लोग ऐसे आएँ, और न ऐसा कभी हुआ है। क्या कारण है कि क्योंकि विदेश में योग की बात होती है और यहाँ पर उनके जन्म स्थल पे जहाँ पे योग की जन्म हुआ है वहाँ पर क्यों उस स्तर पे क्यों नहीं कार्यक्रम हो पाते? अब क्या कारण है? इस स्थान का इधर ये साइड में होने की वजह से, या जो भी लोगों की मानसिकता हो, या यहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में जगह न लगे, जो भी उनकी वजह हो, उनकी मानसिकता है, उस पर तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि ऐसा कोई कार्यक्रम उन लोगों के द्वारा यहाँ संपन्न नहीं कराए जाते। आपने निमंत्रण नहीं दिया या खुद भी नहीं आते? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं इस विषय पे, क्योंकि क्षेत्रीय लोग भी इसमें शामिल होते हैं, तो ऐसा कभी कोई प्रयोजन ही बड़े पैमाने पे लोगों ने नहीं बनाया। मतलब उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा, बात की जाए कि जो कि यहाँ पे जो बात करें और यहाँ की जो स्थिति है, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है, तो इस पे क्यों नहीं गवर्नमेंट या प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रही पा रही है? क्या कारण क्या रहा है इसमें? अब इसमें तो वो प्रशासन और गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। हमने तो एक आध दो बार अवगत भी करा रखा था यहाँ के मतलब मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं। अब क्या है नहीं है वो तो उनके बीच की चीज़ें हैं वो। और जहाँ तक मंदिर जो समिति है, वो वर्ष में एक बार इसकी साफ सफाई, चूना रोगन इत्यादि जो भी होता है वो कराया जाता है, जो आपके नाग पंचमी का समय जब आता है, तो इसलिए वर्ष में एक बार यहाँ का साफ सफाई इत्यादि सारा कुछ होता रहता है। बाकी रख रखाव जो है वो सारा कुछ मंदिर समिति इसको मैनेज कर रही है। एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि विश्व स्तर पर योग दिवस लोग मनाते हैं, आपकी जानकारी में, क्योंकि आप उनके उस स्थान पे बैठे जहाँ से योग की शुरुआत हुई, क्या पूरे भारत के अंदर महर्षि पतंजलि जी की एक भी प्रतिमा कहीं है, ऐसा कुछ? अब भारत की बात की जाए तो कई जगह हो या न हो उसकी तो अभी जानकारी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं देखने को मिली। यहाँ नागकूप में महर्षि पतंजलि की प्रतिमा अभी तक स्थापित नहीं थी और अभी नहीं है, लेकिन हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा हमें इस नागकूप के लिए एक महर्षि पतंजलि की प्रतिमा सौंपी गई है बस। और वो उन्होंने सौंपा है कि इसको ले जाकर आप स्थापित करें। प्रिय लोगों का और अन्य लोगों का भी सहयोग की ज़रूरत है उस प्रतिमा को लाने में और उसको इस स्थान पे कहीं चयन करके उसको स्थापित करने में। तो इसमें सभी लोगों का एक सहयोग होना चाहिए ताकि उस चीज़ को आगे किया जा सके। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि महर्षि की बात होती है, योग की बात होती है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, युवाओं में बहुत ज़्यादा इसका देखने को मिला, योग की तरफ जाने के लिए, और बाकी सारे लोग इस करते हैं। लेकिन जो उनका जन्मस्थली है, जहाँ से योग की शुरुआत हुई है, वहाँ की चीज़ें जो अभी छिन भिन दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें की विकास से दूर है अभी ये। ऐसे में अपने शहर के सांसद और देश के प्रधानमंत्री और अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना चाहेंगे इसके विकास के लिए? क्या कुछ? जरूर, हम अपने माननीय सांसद महोदय और साथ में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं वो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह है और साथ में योगी आदित्यनाथ जी से भी ये आग्रह है कि हमारे वो प्रदेश के मुखिया हैं, तो इस स्थान का एक बार अपने दायरे से और इसका देख रेख कराकर और यहाँ क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको लगती है, वो अपने हिसाब से इसको
सुसज्जित कराएं। और इसके प्रति भी मैंने कई बार मतलब यहाँ के पूर्व में मैंने नगर निगम में भी सौंपा था कि यहाँ का थोड़ा सा रखरखाव मेंटेनेंस में थोड़ा सा सहयोग दें। तो बस वो केवल एक कोरा कागज पे रह गया, कहीं कुछ उस पर कोई चर्चा हो नहीं पाया। कुछ नहीं हुआ। क्या क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे की बात होती है तो जैसा कि अभी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो बात ये हो रही थी कि यहाँ के जब साफ सफाई की बात हो तो उसमें भी थोड़ा सा टाल मटोल होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अब वो क्षेत्र के नाते किस क्षेत्र से, अब थोड़ा सा ये मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में भी पड़ता है, तो लोगों का अब क्या मानसिकता है, किस नाते से लोग क्या करते हैं, या कई 2-3 नेता और 2 विधायक, कई चीज़ों का यहाँ पे समन्वय बनता है कि उन लोगों का किन्हीं का आखिरी छोर का क्षेत्र पड़ता है, तो लोग ध्यान देना न देना अब उन लोगों की विषय है। वो तो किस कारणवश यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं होता। ये कौन सी विधानसभा में आता है? ये शहर उत्तरी विधानसभा है और मंदिर का सामने जो द्वार है वो दक्षिणी विधानसभा में आता है। क्या दोनों विधायक जी से किसी से कोई इस पे कुछ बात हुई? नहीं, कोई ऐसा कोई विषय आपने प्रयास किया? मेरा प्रयास जो मंदिर समिति थे उनके द्वारा भी प्रयासरत है, दिखाया भी गया है, 1-2 बार मंदिर लोग को घुमाया भी गया, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं। बात की जाए कि योग दिवस 21 तारीख को आ रहा है, तो ऐसे में महर्षि पतंजलि जी के लिए विशेष कुछ आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? हमारी तरफ से वही संगोष्ठी कार्यक्रम होता है 21 तारीख को संध्या में, और उसी दिन जो हमारे एक बैठक होते हैं, जो बताया आपसे कि कुछ हमारे महर्षि पतंजलि के जो चाहने वाले लोग हैं और जो हमारे साथ की कुछ टीमें हैं, तो एक संगोष्ठी करते हैं, चर्चा पर चर्चा होता है। कुछ योगा भी, कुछ उनके बालक लोग होते हैं जो कुछ योग इत्यादि भी कराते हैं। थोड़ा आप देख रहे थे कि हमारे साथ मंदिर के महंत आचार्य कुंदन जी थे, जिन्होंने विस्तार से सारी चीज़ों को बताया, जो कि देख भी सकते हैं कि ये विकास से अभी बहुत दूर है और इनकी तरफ से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। अब देखने की बात ये है कि कब ये भी विकास के दायरे में आता है, इस पर कब विकास होता है। आप दिन काशी से जुड़े रहिए। मैं सोनू कुमार, दिन काशी, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।